हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका अमराज आरजे अमनम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूं दोबारा से नो योर फैकल्टी। और आज मेरे साथ हैं यहां पर स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस से रजत त्रिपाठी, जो कि वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और उनकी एक जर्नी के बारे में जानेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग फैकल्टी में करते हैं। आज उनका वार्म वेलकम करता हूँ और शुरू करते हैं सवालात का सिलसिला। रजत, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल लिसनर्स आल्सो। मैं बहुत अच्छा हूँ, होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेरी वार्म वेलकम सर। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। जी, टेल अस अबाउट योर जर्नी हियर एट डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी. व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग हियर एंड हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज अ टीचर एंड ह्यूमन बीइंग? सो बेसिकली अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ यहाँ पे, सो इट हैज़ बीन अ वेरी शॉर्ट जर्नी टिल नाउ। आई हैव बीन हियर फॉर लेस देन 6 months टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जो भी मेरी ये छोटी सी जर्नी अभी तक रही है, इट हैज़ बीन अमेजिंग। इतनी छोटी सी जर्नी में मैंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली हैं टू वर्क इन डिफरेंट एरियाज़। स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला है, स्टूडेंट्स से सीखने का मौका मिला है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ काम करने का एक जो अलग एक्सपीरियंस होता है, जो कि हमेशा से मेरा पैशन रहा है, तो वो भी करने का मुझे मौका मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आई हैव बीन इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज़ फॉर द स्कूल, बी इट कल्चरल एक्टिविटीज़, एनी अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़। सो द journey so far has been amazing and I'm looking forward to doing more amazing things in the future at the institution. Okay, सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ सर। What made you choose the field of sports? How did you prepare yourself for this since school and college days? So basically from the beginning itself I had a passion for sports. I would particularly say I was not a sports person. I was not actively involved in regularly playing any sport, but yes, I had a lot of interest in knowing about different sports. मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है किसी स्पोर्ट्स के स्टैट्स के बारे में जानने में, जो ट्रिविया होता है, जो कुछ लोगों में एक होता है कि वो किसी को मूवीज का ट्रिविया होता है, किसी को रेलवेज का ट्रिविया होता है, तो मेरा कैसा है कि स्पोर्ट्स के बारे में कितना मैं जान सकता हूँ, क्या रिकॉर्ड्स हैं, कौन किस स्पोर्ट्स में बेस्ट है। सो दैट स्पोर्ट्स enthusiasm has always been there. So मैंने सोचा कि why not make a career in this field itself. तो यूजुअली मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने देखा कि साइंस बैकग्राउंड से मैं कैसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकता हूँ। सो तब मैंने डिस्कवर किया द स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस। सो बेसिकली द साइंस बिहाइंड हाउ स्पोर्ट इज बीइंग प्लेड। और ये सिंस ये फील्ड बहुत ही इवॉल्विंग है, अभी इंडिया में न्यू है, तो हम धीरे धीरे इसमें और काम करके इंडियन स्पोर्ट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर क्या काम करना है, उसमें हम आगे कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर विजय पाटिल सर इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। हाउ हैज ही मोटिवेटेड यू? स्पीकिंग अबाउट डॉक्टर विजय पाटिल सर, आई थिंक ही also has a lot of passion for sports that is visible with what all activities are being carried out in the campus. We have an international stadium over here, we have a academy which is very high level and different types of athletes are training here. So sir has inspired a lot of us in the field of sports as well as in the field of academics as well. So उनका ये जो combined passion है for sports and academics, वो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, और कैसे हम इन दोनों फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हैं और एथलीट्स और साथ साथ स्टूडेंट्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं, ये ज़रूर हम सीख सकते हैं उनसे। जी बिल्कुल। ओके, अब सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। व्हाट मेक्स आवर इंस्टीट्यूशन यूनिक? ऑफ कोर्स इज अ फैकल्टी लाइक यू, बट व्हाट अबाउट द फैक्टर्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, कैफेटेरिया, लैब एंड रिसर्च फैसिलिटीज, द वैराइड कोर्सेज एंड द जनरल एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग एंड फन? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सबको पता है कि मुंबई का जो एरिया है, we all like the popular notion is that कि it is a very congested city, space नहीं है यहाँ पे, but the moment आप हमारे कैंपस में एंटर करो, लगता है कि स्पेस है, you feel like you are not in Mumbai, आप कहीं और हो। there is a lot of greenery, lot of space, और हर एक इंडिविजुअल के लिए उनके पास एक अलग स्पेस है। there are a lot of cafes also जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, they can have a chill time over there. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो लाइब्रेरीज हैं दैट आर ह्यूज
ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स, Oh, yes. सो लर्निंग के लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम तो है ही जहाँ पे आए दिन इंटरनेशनल इवेंट्स होते रहते हैं, तो एक्सपोजर स्टूडेंट्स के लिए भी, स्टाफ के लिए भी, इट्स एम्पल अमाउंट. ओ डेफिनेटली डेफिनेटली. अब कुछ सवाल मैं करता हूँ आपसे, आपकी फील्ड के भी और आपके जर्नी के भी. जी जी. व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट लेसन यू लर्न फ्रॉम योर स्टूडेंट्स? Basically it has been a short stint for me dealing with the students, but definitely yes, मुझे ऐसा लगता है कि we all are students. मैं भी अपने स्टूडेंट्स से कुछ सीखता हूँ. उनको सिखाते वक्त मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे उसमें सब कुछ आता है. तो इट इज़ अ प्रोसेस. जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तब भी मैं नई चीज़ें सीखता हूँ, और जब स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं तो लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं जो मैंने खुद नहीं रियलाइज़ की कभी, तो मैं फिर उनको पढ़ के और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ और कैसे अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाऊँ विद देयर डाउट्स. वो एक बड़ी कमाल की चीज़ लगती है मुझे, जो हमेशा एक लर्निंग कर्व रहता है, हमेशा सीखने को मिलता रहता है कंटिन्यूसली. Yes, yes, nicely explained. Okay. If you had not been a professor, you would be? That is an interesting question. Since I was always enthusiastic about sports, so एक टाइम पे मैं ये सोचता था कि शायद मैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन जाऊंगा, और किसी न किसी तरीके से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना था मुझे. मुझे लगता था कि मैं शायद फिजिकली उतना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व ना हो पाऊँ, बट क्या अदर तरीके हैं. तो कई बार जब मैं स्कूल में था तब मैं सोचता था कि जर्नलिज्म कैन बी अ वे जिससे थ्रू मैं स्पोर्ट्स के साथ जोड़ सकता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म भी होता है. यस यस यस. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी रेस्पेक्टेड फील्ड टू बी ऑनेस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म. बट वो नहीं हो पाया, बट आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. Okay. Good. Okay, how do you juggle your hobbies with your career? बेसिकली इट्स नॉट लाइक, मेरा जो टाइम है पर्सनल टाइम एंड प्रोफेशनल टाइम, जी. सो उसको मैं ट्राई करता हूँ कि हमेशा डिवाइड करके चलूँ. वेन एवर आई एम एट वर्क, मैं अपना सारा प्रोफेशनल ड्यूटीज़ कंप्लीट करता हूँ. साथ में जो भी मेरी हॉबीज़ हैं, मोस्टली मैं हॉबीज़ में भी लोग सोचेंगे कि ये स्पोर्ट्स ज़्यादा है, बट ठीक है, मैं बहुत सारी स्पोर्ट्स इवेंट्स को देखता रहता हूँ, उनको फॉलो करता रहता हूँ. तो उनको भी टाइम देने के लिए कई बार ऐसा होता है कि कई इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो किसी और कॉन्टिनेंट में हो रहे हैं, तो द टाइम जोन इज़ डिफरेंट. सो उन सबको मैनेज करता हूँ, बट ऑब्वियसली प्रोफेशनल टाइम इज़ डिफरेंट. एंड वेन एवर आई एम एट होम और अबाउट लाइक कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम यूजुअली वॉचिंग सम स्पोर्ट्स या फिर म्यूज़िक हो गया. यही मेरी नॉर्मल हॉबीज़ हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग मच आई वुड से. ओके. तो अब ये थे कुछ क्वेश्चंस, और रैपिड फायर राउंड अब लेकर आता हूँ आपके पास, और कुछ क्वेश्चंस आपसे उसमें पूछता हूँ, ठीक है? द बेस्ट एडवाइस यू गॉट इन योर करियर. आपको एक ऐसी सलाह जो किसी ने दी हो, आपने कहीं पढ़ी हो, कुछ कोट हो ऐसा? जैसे कि मैंने बताया कि मेरे ही टीचर थे, उन्होंने मुझे बोला कि वेर एवर यू गो, आप कहीं भी पहुंच जाओ, वॉट एवर पोजिशन यू आर एट, नेवर स्टॉप लर्निंग. तो हमेशा सीखते रहना है, वो कभी नहीं रुकना चाहिए. आप कहीं भी चले जाओ, कभी भी ये नहीं सोचना कि आपको सब कुछ आता है. सो दैट लर्निंग शुड नेवर स्टॉप. आई थिंक वो सबसे अच्छी एडवाइस बात है, वरना क्योंकि आपकी लर्निंग ही रुक जाती है अगर आपको लगता है कि सब आ गया तो. जी. ओके. द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? देयर हैव बीन मेनी हैप्पी मोमेंट्स आई वुड से, बट यस, I would say one of the most recent happiest moments would be joining at the D.Y. Patil University. That was a big moment for me in my life. Nice. Definitely. Nice. Okay. Challenging moment of your life? Challenging moments, I would say, it was related to my personal life when my mother was diagnosed with a type of cancer. But yeah, that whole one and a half years of period was very challenging for all of us in the family, but luckily we all came out healthy and happy, so that's a good ending for us. Okay. अब आपसे कुछ और चीज़ें पूछता हूँ, और वो यही है कि
आपको कोई ऐसा आइडिया, इंसाइट्स आपकी लाइफ का जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी, दैट चेंज योर लाइफ? ऐसे कोई इंसाइट्स अगर मैं याद करूं तो कोई मतलब सिर्फ एक, कोई एक ऐसा आइडिया? जी, तो मतलब ये एक आइडिया मतलब कहीं पढ़ा था मैंने ये, क्योंकि पहले मैं जिस तरह का इंसान था, मैं थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं सोचता था, बट कहीं किताबों में पढ़ा मैंने कि यू नीड टू प्रैक्टिकल अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ को व्यवहारिकता में लाना जरूरी है। प्रैक्टिकल क्या वो चीज़ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, आप इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचो किसी भी चीज़ के आउटकम्स को, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सही बात है, बिल्कुल जी। ओके, हाउ सक्सेस हैज चेंज्ड यू? I would not say that I am very successful, but yes, But on the we path. all are in the process of getting there, and hopefully हम सब अपनी लाइफ में सक्सीड हों, so hopefully वो होगा कभी ना कभी, but yes, learning should never stop, that is what I feel. जी बिल्कुल। ओके, वाओ, नाइस। अब दिस और दैट राउंड लेकर आता हूँ आपके पास, कुछ ऑप्शन दूंगा और आपको सिर्फ एक चुनना है। ओके? Yes, yes. जी, ओके, आई थिंक यू आर रेडी। टी और कॉफी? Tea, I would say any day. ओके, वेज और नॉन वेज? If I'm going out, definitely non-veg. ओके, जिम और योगा? I prefer gym. अर्ली राइजर और नाइट ओल? Definitely a night owl. ओके, इमोशनल और प्रैक्टिकल? Very practical. बुक्स और किंडल? Books. माउंटेन्स और बीचेस? I love beaches. रिलीजियस और स्पिरिचुअल? I would say I am slightly more religious. ओके, लाइब्रेरी और क्लासरूम? Library, definitely. Okay. I like the silence of the library. ग्रेट। अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स? I would say Amazon Prime. It has a better collection. ओके, वंडरफुल। तो ये थे आज मेरे साथ रजत, हमारे साथ नो योर फैकल्टी में। अब जल्दी दोबारा से मुलाकात होने वाली है मेरी इनसे, नो योर डिपार्टमेंट में, या किसी भी और भी तरीके के हमारे पास जो सेगमेंट्स आएंगे शो के, वहां पर। थैंक यू वेरी मच रजत कि आज थे आप हमारे साथ यहाँ पर। Thank you so much for having me on the show. Thank you.